Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. बूंदों से बातें आज की बातों के तार जुड़े हैं दी एंड से। कहते हैं कि अगर कोई भी फीलिंग अपनी हद से बाहर चली जाए तो सिर्फ नुकसान देती है और कुछ नहीं। और जब ये फीलिंग प्यार की हो तो नुकसान कितना गहरा होता है इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। 29 साल की मान्या अपने घर में सबसे छोटी थी। उससे बड़े उसके 2 भाई थे जिनके साथ उसका बचपन किसी फेरी टेल से कम नहीं रहा। भाइयों की लाडली मान्या की हर जिद पूरी हुई। दोनों भाई अपने से पहले मान्या को रखते थे। मम्मी पापा भी मान्या को बहुत प्यार करते थे, लेकिन भाइयों से ज्यादा नहीं। मान्या जब 11 साल की थी तब उसने एक डॉल की जिद की अपने पापा से। मान्या के पास बहुत ढेर सारी डॉल्स थी तो उसके पापा ने उसकी जिद पूरी नहीं की। ऐसे में मान्या को बहुत बुरा लगा और उसने पूरे एक दिन किसी से बात तक नहीं की। उसके भाइयों को छोटी सी बहन की ऐसी हालत देख कर ना बहुत बुरा लगा और अपनी गुल्लक तोड़कर उसके लिए वो वही डॉल लेकर आए। मान्या खुश हो गई और मान्या को खुश देखकर उसके दोनों भाई भी खुश। वो एक इंसिडेंट था और उसके बाद मान्या के मुंह से जो निकला, सही हो या गलत, उसके भाइयों ने उसे जरूर पूरा किया। आज मान्या की नीरज से शादी हुए पूरे 6 महीने हो गए थे। ये उसकी लव मैरिज थी। मम्मी पापा बिल्कुल खिलाफ थे शादी के, लेकिन मान्या को नीरज से प्यार था। हालांकि नीरज को वो सिर्फ 1 साल से जानती थी, वो भी कुछ खास ठीक से नहीं। नीरज उसके ऑफिस में डिजिटल टीम लीड करता था और मान्या HR में वर्क करती थी। दोनों की नजदीकियां ऑफिस कॉन्फ्रेंस में बढ़ी और पूरे ऑफिस में उनकी क्लोजनेस के चर्चे होने लगे। अक्सर दोनों ऑफिस के बाद भी साथ देखे गए, कभी मूवी थिएटर में तो कभी कैफेज में। नीरज यूज्ड टू पैम्पर हर अ लॉट। बुकेस, चॉकलेट देना, शॉपिंग पे ले जाना, ये सब हर हफ्ते होता था। एक दिन नीरज ने मान्या को ऑफिस में सबके सामने प्रपोज कर दिया। He went down on his knees and completely romantic way में एक डायमंड रिंग उसको पहना दी and he sang a song for her too। मान्या के लिए वो दिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था। बिना कुछ सोचे इमोशनल होकर she said yes and they both decided to meet their parents and tell them about this। नीरज के पेरेंट्स को कोई एतराज नहीं था, बट मामला मान्या के घर में बिगड़ता दिख रहा था। मान्या के पेरेंट्स लव मैरिज के अगेंस्ट थे और वो भी अपनी इकलौती बेटी का हाथ ऐसे इंसान को दें जिसको वो जानते भी नहीं थे। मान्या खुद नीरज को सिर्फ 1 साल से जानती थी और नीरज के पास्ट के बारे में शी हैड नो आइडिया, बट बेटी की जिद और बेटों के समझाने पर उन्होंने हार मान ली। लाइफ के इस फैसले में भी मान्या के दोनों भाई उसके साथ खड़े थे। बड़ी ही धूमधाम से शादी हुई नीरज और मान्या की और उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। ऑफिस घर नीरज में मान्या का पूरा समय निकल जाता और अपने घर बात करने या मिलने जाने का उसके पास टाइम नहीं था। इधर नीरज भी अब कुछ चेंज्ड बिहेव कर रहा था। हाँ, शादी के बाद आपकी लाइफ्स ना बहुत चेंज हो जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, लेकिन नीरज का जो बिहेवियर था वो मान्या के समझ में नहीं आ रहा था। दोनों साथ तो थे बट अकेले थे। पहले जहां हर हफ्ते रोजेस, गिफ्ट्स मिलते थे उसे, वहीं अब सिर्फ इंतजार मिलने लगा था। ऑफिस में भी मान्या का मन नहीं लगता था, सो शी डिसाइडेड टू क्विट हर जॉब एंड बिकम अ फुल टाइम हाउसवाइफ। सुबह नीरज के लिए ब्रेकफास्ट बनाने से लेकर उसके ऑफिस वाले कपड़े, लंच, डिनर, हर चीज का ख्याल रखने लगी वो। बदले में उसे नीरज से बस एक रूखा सा आई लव यू टू मिलता था। कुछ दिनों में मान्या और नीरज की 6th मंथ एनिवर्सरी थी। उसकी साइड से प्लानिंग शुरू हो गई थी। सब सेट था और जिस रात का उसे इंतजार था वो रात आ गई और अपने साथ गहरा अंधेरा लेकर आई। नीरज, where are you? तुमने कहा था तुम जल्दी आओगे। I'm waiting for you, baby. नीरज का कॉल नहीं लग रहा था सुबह से, तो मान्या ने नीरज को कम से कम 50 मैसेजेस के बाद ये वॉइस नोट भेजा था। जैसे मैसेजेस सीन नहीं हुए, वैसे ही ये वॉइस नोट भी अनसीन रह गया। शी वॉज ऑल ड्रेस्ड अप, डेकोरेशन डन थी, खाना भी ऑर्डर हो गया था।
बस इंतजार था नीरज का। बार बार अपने मोबाइल में टाइम देखते हुए मान्या ड्राइंग रूम में इधर से उधर टहल रही थी कि तभी नीरज का कॉल आया। मान्या सेव मी मान्या, मान्या तुम्हारे डैड। हेलो हेलो नीरज, हेलो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। नेटवर्क खराब होने की वजह से कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था मान्या को। कॉल ड्रॉप हो गई। वो दोबारा कॉल करती इससे पहले डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने उसके मम्मी पापा और दोनों भाइयों को देखा। उनके चेहरे पर पसीना था, हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। भाइयों के कपड़ों पर लाल रंग की छींटें थी। उसने पास जाकर जब गौर से देखा तब उसे समझ आया कि ये खून के धब्बे थे। वो बहुत डर गई। घबराते हुए उसने पूछा, भैया ये क्या है? पापा आप लोग इस हालत में? ये क्या हुआ? मान्या के पापा ने उसके हाथ में एक गिफ्ट रख दिया और उसे खोलने को कहा। मान्या ने जब वो गिफ्ट खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसके हाथ से वो गिफ्ट नीचे गिर गया। वो कांपने लगी, आंखों से आंसू गिरने लगे और चेहरे पर एक सवाल था। उस गिफ्ट में नीरज का टूटा हुआ फोन था जो खून से सना था। मान्या ने अपने घर वालों से पूछा, नीरज कहाँ है? नीरज कहाँ है पापा? हमने उसे बहुत दूर भेज दिया। तुम्हारी जिंदगी में हमारी जगह ले ली थी उसने। बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। वो नहीं गया खुद तुमसे दूर, तो हमने ही उसे तुमसे दूर भेज दिया। मान्या, अब कोई नीरज नहीं है। अब तुम हमारे साथ वापस चलो अपने घर। हम फिर पहले जैसे साथ में रहेंगे, लाइक अ हैप्पी फैमिली। स्टोरी फिनिश, द एंड। अब चलो जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल नहीं जाना क्या? जाना है बुआ, बट स्टोरी में लेसन क्या है बताया नहीं। सुबह अपने पापा से पूछ लेना। चलो गुड नाइट बच्चों। ये थी बूंदों से बातें, रिटन बाय वर्तिका, मिक्स्ड बाय अंकित, वीडियो प्रोड्यूस्ड बाय गुरप्रीत और आवाज मेरी यानी पूजा की है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं HT Smartcast और Fever FM ऑफिशियल। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और क्लब हाउस पर भी मौजूद हैं। बूंदों से बातें